उत्तर प्रदेश में एक ऐसी योजना जो गरीब छात्रों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अब युवाओं के लिए सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी बनकर उभर रही है। यूपीपीसीएस 2024 में चयनित अभ्यर्थियों ने इस योजना को अपनी कामयाबी का अहम कारण बताया है। रायबरेली के हर्ष सिंह, जिन्होंने 7वीं रैंक हासिल कर डिप्टी एसपी का पद पाया, उनका कहना है कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर कदम पर अभ्युदय योजना से मिला सही मार्गदर्शन। उन्नाव के नमन तिवारी, जो अब नायब तहसीलदार बने हैं, बताते हैं कि सिलेबस समझने से लेकर सही रणनीति बनाने तक इस योजना ने हर मुश्किल को आसान कर दिया है। वहीं अमरोहा के विजेंद्र सिंह ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक वरदान बताया है। फ्री कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस और बेहतर माहौल, यही वजह है कि अब छोटे शहरों के सपने भी बड़ी उड़ान भर रहे हैं। अगर मेहनत करने का जज्बा है तो अब सफलता ज्यादा दूर नहीं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हर्ष कुमार सिंह है। पीसीएस में आपने क्या रैंक अर्जित की है और संघर्ष की कहानी आपकी थोड़ा बताइए। इस वर्ष की जो यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा का जो परिणाम आया है, उसमें मुझे 7वीं रैंक मिली है डीएसपी कैटेगरी में, और मुझे डिप्टी एसपी के पद पर मेरा चयन हुआ है। अ, कैसे संघर्ष रहा आपके पढ़ाई हुई किस तरह से किया आपने? शुरुआत से पहले तो मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी, और उसी के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम दिया था। अपेक्षित सफलता शुरुआती चरण में तो नहीं मिली, लेकिन उसी समय से जो सीएम की अभ्युदय योजना है उससे मैं जुड़ा था। अपने सीएपीएफ की तैयारी के टाइम पे मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैंने गाइडेंस लिया था, और वह क्रम तब से चलता रहा। और यूपी पीसीएस के साक्षात्कार के दौरान भी मैंने अभ्युदय योजना से ही गाइडेंस लिया था। यानी अभ्युदय योजना से आपको काफ़ी लाभ मिला बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिला था। योगी सरकार ऐसे कुछ कहना चाहेंगे इस तरह की योजना जो चला रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है, खास करके युवाओं के लिए। जो भी युवा अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहता है और जानता है कि मैं भविष्य में अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा योगदान दे पाऊँगा, तो उसके योगदान को फ्लरिश करने में ये इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएँ जो सरकार चला रही है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। मुझे प्रत्यक्ष तौर पर इसका मैं सहभागी रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी मदद मिली, काफ़ी सहायता मिली, और यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार हुआ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिला, स्पेशली अभ्युदय योजना से। क्या नाम है आपका और आप कहाँ के निवासी मेरा नाम नमन तिवारी है और मैं इंदिरा नगर उन्नाव का निवासी हैं? आपका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, किस पद पे सिलेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हूँ। मेरा यूपी पीसीएस 2024 में सिलेक्शन हुआ है और मेरा नैब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ है। और मैं अभ्युदय जो उन्नाव की कोचिंग है और उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो फैकल्टी है, उसने मेरी बहुत मदद की इस एग्ज़ाम को समझने में, इसके पैटर्न को समझने में, इसके कैसे क्या डिमांड है इस एग्ज़ाम की, और उसकी वजह से मैं एक अच्छा प्रदर्शन कर पाया हूँ इस एग्ज़ाम में। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ अभ्युदय उन्नाव का, अभ्युदय पूरे जो भी स्कीम है, हमारी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो इतनी अच्छी योजना हर एक लाभार्थी तक पहुँचा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है। तो मैं उनको एक बार धन्यवाद कहता हूँ। जिस तरीके से आपने यूपी पीसीएस की तैयारी करी, किस तरीके की कठिनाइयाँ आई और किस तरीके से तैयारी? मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी में कठिनाइयाँ तो आई, जैसे कि कभी-कभी सिलेबस नहीं समझ में आता था, कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, कभी मटेरियल नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़ा जाए। तो उसमें मैंने अभिदा के जो फैकल्टी थे उन्होंने मेरी मदद की समझने में कि कहाँ से क्या मैटर पढ़ा जाए, क्या मटेरियल पढ़ा जाए। तो ये चैलेंज जो था वो उन्होंने, अभिदय ने मेरा कम किया, और मैं इसीलिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना चला करके जो जिस तरीके से यह स्कीम चलाई गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कितनी मार? ये जो स्कीम है, ये मुझे लगता है जो लोग अच्छी कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जो बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं, फीस नहीं जमा कर सकते बड़ी कोचिंग में, वो जो मध्य वर्ग से हैं, उनके लिए ये कोचिंग बहुत ही काम आई है। और इसमें जो बच्चे हैं, जो फैकल्टी है, वो बहुत ही शानदार है, जो मदद करती है हर एक तरह से। और इसीलिए मुझे लगता है अभ्युदय एक बहुत ही अच्छी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनकी मदद कर रही है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी स्कीम है। यह जो योजना है अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्कीम ला करके कितना जो है लोगों के लिए फायदे? ये मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने जो ये स्कीम लाई है, ये
हर एक स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है उसको एक राह दिखाना, एक उसकी मदद करने में बहुत मदद कर रही है। और खास करके जो पिछड़े हैं लोग जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, वो एक अच्छी फैकल्टी पा रहे हैं इस योजना से, तो ये योजना बहुत ही असरदार रही है। जिस तरीके से आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जी, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया। आप और जो आगामी आने वाली यूपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? अगर जो योजना है उसके प्रति उनकी किस तरह की पढ़ाई की संगति है? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो जहाँ मदद मिले वो ले लेनी चाहिए। अगर अभ्युदय में आपको मदद मिल रही है, अच्छे तरीके से अच्छे फैकल्टी मिल रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए। अभ्युदय में आपकी मदद करेंगे लोग, जो फैकल्टी हैं, और एक एक आपको एटमॉस्फियर देंगे जो आपको हेल्प करेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में, उसको क्लियर करने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना तथा निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत आप पीसीएस चयनित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की जो अभ्युदय योजना है उसके अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं जो संसाधनों के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो परीक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा एक बेहतर प्रयास है। उनको आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, निःशुल्क भोजन और टेस्ट सीरीज वगैरह निःशुल्क सब कुछ समय पर उपलब्ध कराकर उनकी तैयारी बेहतर कराकर उनको अब अपनी सफलता में सहभागिता प्रदान की जाती है। जैसे कि हापुड़ में इस बार लगभग 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है भागीदारी में, हमारे लखनऊ में वहाँ पर काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो हर साल उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और यूपीएससी में भी बेहतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो योजना है गरीब परिवार के लिए काफ़ी अच्छी योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा? इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो एंट्रेंस एग्जाम होता है और दूसरा होता है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री उनकी होती है जो पहले कभी मेंस दिए होते हैं या फिर इंटरव्यू दिए होते हैं, क्योंकि मैंने पहले एक मेंस दिया हुआ था, तो मैं उसके आधार पर वहाँ पर इसका मैंने लाभ लिया। इस योजना में सिलेक्शन के लिए सरकार का क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर सरकार का वही है कि पहले एंट्रेंस होगा, उसके बाद में इसकी मेरिट जारी की जाती है, निर्धारित संख्या में लोगों को बच्चों को वहाँ पर लेने जाता है। इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, क्या आप बता सकते हैं? इसका लाभ SC, ST, OBC के अभ्यर्थियों को दिया जाता है। और जो अभ्युदय योजना प्रत्येक जिले स्तर पर है, उसमें SC, ST, OBC और जनरल सभी को ये लाभ है। आपको पीसीएस बनकर कैसा लगा? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, गांव में खुशी का माहौल है, यहाँ तक कि पूरी ग्राम पंचायत में खुशी का माहौल है। तो उन सभी की खुशी में मैं एक सहभागिता दे पाया अपनी, इसलिए काफ़ी अच्छा लगा। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, क्या आगे भी कुछ और बनने की इच्छुक है? हाँ, अभी ये नायब तहसीलदार पद पर चयनित हुए हैं। आगे प्रयास रहेगा कि इससे उच्च पदों को प्राप्त किया जाए, SDM तक पहुँचा जाए। अभी ये मैंने 2025 वाली भी मेंस दिया है, उसमें सकारात्मक रिजल्ट आने की उम्मीद है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश है कि अपने कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक ईमानदारी से उसमें लगे रहें, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। संघर्ष करते रहें, क्षेत्र कोई भी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, उसमें ईमानदारी से खुद के प्रति ईमानदार, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होकर काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उसी का उदाहरण आपके सामने है। क्या योगी सरकार की नीतियों से आप खुश हैं? सॉरी, क्या योगी सरकार की नीतियों से आप खुश हैं? हाँ, योगी सरकार इस समय बेहतर कार्य कर रही है हर सेक्टर में, चाहे कृषि सेक्टर हो या उद्योग सेक्टर हो। विदेशी इन्वेस्टर से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जापान और सिंगापुर जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को आकर्षित कर दिया गया यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो उसी में हम अपनी प्रशासनिक सेवाओं की सहभागिता देकर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे।